हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करनी है, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके एंड टैरो कोर्स हमारा शुरू हो रहा है फ्रॉम 23rd of July। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ, वहाँ पे आप डेफिनेटली विज़िट कर सकते हैं। ओके, डेली टैरो ट्रेडिंग से शॉर्ट्स सेम चैनल पे अपलोड होते हैं। सेकेंडली, अगर आपको हैप्पीनेस प्रोग्राम करना है आर्ट ऑफ लिविंग का, तो लिंक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप डेफिनेटली रजिस्टर कर सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है माँ की तरफ से। सो व्यूवर्स को इस वक्त में क्या जानने की ज़रूरत है? आपके फ़िज़िकल हेल्थ का यहाँ पे ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना आपने चाहिए, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको गुड़ खाने के लिए बोला जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन गुड़ मे बी अगर आप रिप्लेस कर पाए शुगर को गुड़ से तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ आपके लाइफ से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है गाइस। आपकी एनर्जीज से नेगेटिव एनर्जीज़ बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ द टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिव एनर्जीज़। ओके, अगर आपको एजिटेशन महसूस हो रहा है, थोड़ा सा सोने का मन कर रहा है, या फिर टेक रेस्ट, जितना हो सके उतना रेस्ट कीजिए। उसकी वजह से बॉडी, सोल, माइंड, सारी चीज़ों से नेगेटिव एनर्जीज़ बाहर निकल कर चली जाएंगी। ओके, एंड ये नेचुरली हो रहा है समहाउ। हो सकता है आप कोई हीलिंग्स ले रहे हैं या फिर हीलिंग्स नहीं भी ले रहे हैं, फिर भी ये चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी कोई एंसेस्टर स्पिरिट आपके साथ है एंड दे आर हेल्पिंग यू थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, आपका थ्रोट चक्रा हील होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। इफ़ अगर आपको बहुत ज़्यादा चोकिंग हो रहा था, आई मीन टू से कि आप बोल नहीं पा रहे थे, आपके मन का जो है वो आप बता नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे चीज़ें ओपन अप हो रही है। आपका थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी हीलर, जो भी यहाँ पे अगर हीलर है कोई,
रेकी एनर्जीज़ आपने डेफिनेटली चैनल करनी चाहिए। आपके लिए मैसेज ये है, अगर आपने नहीं सीखा है अब तक रेकी एनर्जीज़ को चैनल करना, तो यू शुड डेफिनेटली लर्न। ओके, एंड आपको रेकी एनर्जीज डेली चैनल करने के लिए बोला जा रहा है। सो व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या मैसेजेस हैं? यहाँ पे लिटरली धुलाई हो रही है गाइज, नेगेटिव एनर्जीज़ की धुलाई हो रही है। नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वो एनर्जीज़ आपको परेशान करने के लिए आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली है। फॉर एंड वंस इस लाइफ टाइम का, इस लाइफ टाइम से ही क्या, आगे की मतलब आगे इस सोल के साथ आपका कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं, ये कार्मिक की बात हो रही है। जो भी कार्मिक लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया, बहुत प्रॉब्लम्स किया, वो सारे लोग आपकी लाइफ से निकल कर जा रहे हैं। वो सारे लोग आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई एम सीइंग यू एज अ फ्री बर्ड। इसके बाद आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा। इसके बाद आपको कोई भी उनका निर्णय आपके ऊपर थोपा नहीं, लाइक आप किसी का निर्णय अपने अपने आप के ऊपर थोपने नहीं देंगे। ओके, आप यहाँ पे खुद के डिसीजंस खुद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड एक कॉन्फिडेंस मुझे आप में दिखाई दे रहा है, एंड ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। इट्स अ वेरी मिडिल पाथ आई एम सीइंग कि आप बहुत बैलेंस्ड हैं, एंड आप जो भी निर्णय लेंगे खुद के लिए होंगे या फिर दूसरों के लिए, वो एकदम बेनिफिशियल प्रूफ होंगे बाय द टाइम। ओके, सो यू आर सो मच कॉन्फिडेंट दैट आप जो भी आप निर्णय ले रहे हैं वो सही है आपके लिए और सोसाइटी के लिए। सो यू विल बी मोर फोकसिंग अपॉन योर एनर्जीज। ओके, सो कोई और चीज़, कोई और पर्सन आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं करेगा, क्योंकि आप वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। बिकॉज यू आर इन योर एनर्जीज, यू आर क्लेमिंग योर ओन एनर्जीज, यू आर कॉलिंग योर पावर बैक इन टू योर हैंड्स, एंड दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ हैपनिंग। ओके, सो और क्या मैसेजेस है फॉर माई व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स? इफ़ यू आर सीइंग कि आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स ख़त्म होने के बजाय बढ़ रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉर एंड वंस वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकलना चाहती हैं। भगवान को भगवान उन प्रॉब्लम्स को निकाल कर फेंक देना चाहते हैं फॉर एंड वंस। ओके, तो वो जड़ों से वो चीज़ें काटी जा रही है, उस चीज़ की जड़ें काटी जा रही है, एंड दैट्स वाई इफ़ यू आर सीइंग कि प्रॉब्लम्स तो मतलब कॉन्स्टेंटली सेम प्रॉब्लम आ रहा है मेरी लाइफ में, कॉन्स्टेंटली कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉकेज आ रहा है जो हट ही नहीं रहा है, तो वो हटेगा, फाइनली वो ब्लॉकेज हटेगा आपकी लाइफ से। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कोई एक ब्लॉकेज रहा है आपकी लाइफ में एंड कॉन्स्टेंटली आप वहाँ पे स्टक रहे हैं, उससे बाहर आ पाना बहुत डिफ़िकल्ट रहा है आपके लिए, एंड फाइनली उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं आप, एंड यू विल बी सीइंग कि इट इज़ नो मोर बॉदरिंग यू। ओके, इसके बाद वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगी। Wow, I could see engagement ring, guys. If you are expecting someone to come and propose you, definitely someone is going to come and propose you. And this person is carrying a ring,
ring in his hand, and this person is giving this ring to you. Okay. um yeah, it is the energy I am channeling right now. Yes, आपका जो ड्रीम है रिगार्डिंग मैरिज वो कंप्लीट होने जा रहा है. Congratulations guys. There is engagement happening around you, like of you. I'm sorry, not around you, of you. You and your person are meeting, and high chances that you are in a twin flame or soulmate connection, right? There are high chances of this thing. I'm seeing someone is very happy, someone is very much thankful to God. Finally, जो भी उनका ड्रीम है वो कंप्लीट हो गया. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग. सो और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए? Guys, again I am seeing a bride, a beautiful bride and groom. It's like कि आपकी शादी चट में मंगनी पट ब्याह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा आपके एंगेजमेंट एंड मैरिज में. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा. बहुत ही अच्छे तरीके से रिचुअल्स के साथ आपका मैरिज कंप्लीट हो रहा है. दैट इज व्हाट आई एम सीइंग. एंड वेरी ब्यूटीफुल ब्राइड, वेरी ब्यूटीफुल कपल आई एम सीइंग हियर. एंड काफ़ी टाइम से हो सकता है आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं. एंड फाइनली 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 दिस थिंग इज़ हैपनिंग विद यू. दिस थिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू. एंड टचवुड किसी की नज़र ना लगे. सच में ये बहुत ही ऐसा मोमेंट रहेगा आपके लाइफ के. ऐसे मोमेंट्स रहेंगे जो आप चेरिश करेंगे, 100% जिएंगे इन चीज़ों को. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि यहाँ पे कोई बाधा आए या फिर कुछ डिफ़िकल्टी आए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि आई एम सीइंग दैट लॉर्ड गणेशा इज़ प्रोटेक्टिंग इट. ओके, लॉर्ड गणेशा जहाँ पे भी होते हैं वो ऑब्स्टैकल्स दूर करते हैं. मंगल मूर्ति है, शुभता के प्रतीक है. तो बिल्कुल भी मन में संकोच भी मत लाना कि कैसे होगी मेरी शादी एंड किस तरीके से हम लाइक कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे एंड ऑल दिस थिंग्स नहीं आएंगी. ट्रस्ट मी ऑन दिस, नहीं आएंगी. यस, आपकी ना गाइस बहुत बार परीक्षाएं ली गई हैं. बहुत आपके स्पिरिचुअल टेस्ट्स हुए हैं. आपने बहुत हायर डायमेंशंस में जाके अपना रुमाल छोड़ के आए हैं. आई कैन सी दिस थिंग. आप बहुत 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 अपने हीलिंग्स की हैं. एंड फाइनली यू आर कमिंग अक्रॉस दिस थिंग. यू आर बिकमिंग दैट एनर्जी. यू आर बिकमिंग again one from two different aspects. It's like दो मिलके एक हो रहे हैं. and the energy is immense. the energy is immense. I am saying कि बहुत 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 बधाई हो आपको. सच में. so और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए? अगर कोई ऐसी चीज़ है आपके लाइफ में, मुझे यहाँ पे नीड ऑफ एन आवर ये फ्रेज चैनल हो रहा है. अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, मे बी इट्स दैट द ट्रेंड कोई दैट यू नीड टू फॉलो. आई डोंट नो वाई, बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो. यू आर दैट पर्सन जो खुद ट्रेंड सेट करते हैं. यू आर दैट पर्सन जो कि किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं. बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है. किसी चीज़ को आप कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस थिंग. दिस इज़ टू मच. लाइक आई डोंट वॉन्ट टू फॉलो एनी वन. बट आई एम सीइंग दैट आपको ना ये रूल ब्रेक करने की ज़रूरत है. आपको आई डोंट नो फॉर दिस टाइम, फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम आपको ये चीज़ ब्रेक करने की ज़रूरत है. थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा देखिए कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है. और अगर वो चीज़ आपको अपील करती है तो डेफिनेटली यू शुड फॉलो दैट थिंग. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग माई गॉड गाइस. यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ का अचानक से धावा बोल देना में भी
बट यू आर प्रोटेक्टेड गाइज, ऑल्दो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज है ना, यू आर प्रोटेक्टेड। जस्ट मतलब कोई अगर तलवार लेकर आपके सामने आ रहा है तो यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ विद दैट सोर्ड ओनली, उस तलवार से ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या फिर ऐसा कोई है आपका प्रोटेक्शन करने के लिए जिसके हाथ में तलवार है, और जो कोई पर्सन तलवार हाथ में लेकर आ रहा है उसका खात्मा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देर आर सम तांत्रिक्स जो कि नेगेटिव स्पेल वर्क करते हैं किसी के भी ऊपर, एंड आई एम सीइंग दैट यू आर हैविंग वन ऑफ देम जो कि अच्छे इंटेंशन रखता है। ऑल द टाइम इंटेंशंस आर व्हाट मैटर्स, राइट। अगर नेगेटिव इंटेंशन के साथ कोई आपको डिफ़िकल्टी में डालना चाहता है तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटेंशन के साथ सेम चीज़ वहाँ पे खड़ी रहेगी। एंड मैंने जैसे तांत्रिक का उदाहरण दिया, देर आर सम तांत्रिक्स जो अच्छे भी होते हैं, राइट, जिनके इंटेंशंस अच्छे होते हैं, जो लोगों कल्याण के लिए काम करते हैं। एंड ऐसे कोई इंसान आपके साथ है जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे ये सारी नेगेटिव एनर्जीज से जो भी तांत्रिक्स आपके ऊपर भेज रहे हैं। ओके, क्योंकि काली माँ खुद आपके साथ है। अगर माँ की एनर्जीज़ को चैनल करके आपके ऊपर अगर कुछ किया जा रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज भेजी जा रही है, तो माँ ये आद्य कर्तव्य मानती है खुद का कि वो आपको प्रोटेक्ट करें उन सारी एनर्जीज से। एंड दैट्स वाई उन्होंने अपने बहुत प्रिय 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 भक्त को आपके साथ प्रोटेक्शन में लगाया हुआ है। आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए। मुझे यहाँ पे ना वो मूवी थी ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, जहाँ पे वो मंदाकिनी थे। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये चैनल हो रहे हैं, ये मूवी यहाँ पे चैनल हो रही है। मे बी दिस इज़ द स्टोरी, आप इस स्टोरी के साथ कनेक्ट करते होंगे। उसकी जो स्टोरी है उस मूवी की, दैट शी लव्स विद समवन, शी लव्स समवन, और कोई और उसको उठा के लेके जाता है। बहुत कुछ ट्रेजेडी है उसमें, बट ये मूवी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। काफ़ी पुरानी मूवी है, अगर आज के जेनजीज अगर देख रहे तो आपको शायद पता भी नहीं होगा इस मूवी के बारे में। बट या दिस मूवी आई एम चैनलिंग यहाँ पे। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ना गाइस, लाइक जैसे हम बीमार होते हैं कि हम बेड पे पड़े हुए रहते हैं, बेड में रहते हैं, बाहर आने जाने का मन नहीं करता है, ये आपका हीलिंग हो रहा है। अगर यू आर इन दिस एनर्जी कि आपको कहीं पे भी जाने का मन नहीं कर रहा है, या फिर आपको अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ लग रही है, या फिर फिज़िकली भी वीक महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको हीलिंग मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, इस चीज़ के लिए आपको हीलिंग मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे आपके लिए एक चीज़ और चैनल हो रही है, डर के आगे जीत है। ओके, कहीं पे भी हारना मत, डरना मत, एक जगह पे रुकना मत, डर के आगे जीत है। ओके, कॉन्कर योर फियर्स, आपके फियर्स को आपको फेस करने की ज़रूरत है, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इस वक्त में। अगेन आई एम चैनलिंग नीड ऑफ एन आवर। कोई तो एक बहुत आपको बहुत अंदर से कोई फीलिंग आती है गाइज, कोई इंट्यूशन आपको आता है। इंट्यूशन एज इन कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि आई हैव टू डू दिस थिंग। अगर ऐसा होता है, आपके मन में कोई ऐसी चीज़ है जो काफ़ी टाइम से मन में ही आ रही है, एंड यू आर नॉट एबल टू अप्लाई अपॉन दैट थिंग, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको अप्लाई कीजिए, जो भी आपके अंदर से आ रहा है आवाज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए। ओके, अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए। नीड ऑफ एन आवर, आपके पास किसी चीज़ का टाइम कम दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। लिटरली वो आवर वॉच होती है ना, सैंड की वॉच,
किसी चीज़ का मुझे यहाँ पे आपका जैसे हाथ से टाइम निकल जा रहा है, आपको उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको कॉन्स्टेंटली कोई बोल रहा है कि यू शुड डू दिस थिंग, यू शुड डू दिस थिंग, डू दैट थिंग, ओके, डू दैट थिंग, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम है, किसी के पास टाइम बहुत कम है और उनको जल्द से जल्द अगर जो कुछ भी कहा गया है वो नहीं किया गया तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये आपको रेमेडी की तरह कोई बात आपको बताई गई है तो उसको आपको फॉलो करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, ओके। मुझे यहाँ पे वाटर चैनल हो रहा है, वाटर एनर्जी चैनल हो रहा है। इफ़ यू आर सो मच कनेक्टेड विथ वाटर गाइज, यहाँ पे वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको अगर कोई नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट कर रही है, इट कुड बी थ्रू वाटर, ओके, वाटर के थ्रू कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही हो सकती है। तो आई सजेस्ट कि जब भी आप बाथ ले रहे हैं तो कुछ एसेंशियल ऑयल्स आप अपने बाथ में डाल सकते हैं, वाटर में डाल सकते हैं, या फिर आप नमक के पानी से आप नहा सकते हैं। कुछ रोज़ पेटल्स आप डाल सकते हैं, रोज़ एसेंशियल ऑयल हो गया, या फिर लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल, या फिर जो भी हेक्स ब्रेक करने वाले ऑयल्स होते हैं, ऐसे अगर ऑयल्स आप डाल के नहाते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बट वाटर थेरेपी विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू, ओके। आप अफर्मेशंस दे सकते हैं वाटर को एंड देन ड्रिंक दैट वाटर। आप कोई मंत्रा चैंट कर सकते हैं कोई ग्लास ऑफ वाटर पे एंड जस्ट ड्रिंक दैट वाटर, ओके। ऑल द टाइम यू शुड बी डूइंग दिस थिंग। यहाँ पे क्लियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए। कॉन्स्टेंटली अगर आप क्लियर करते रहेंगे आपकी एनर्जीज तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। okay, this is a very important message I am channeling here. अगेन अगर आपको है ना एनर्जी की ज़रूरत है, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी बढ़ानी है, एक ब्राइटनेस बढ़ाना है, आपको न्यू बिगिनिंग्स लानी है अपनी लाइफ में, तो आपको है ना सन वाटर ज़रूर पीना चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। एक वाटर बॉटल लेना है आपको एंड जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और ग्लास की होनी चाहिए, प्लास्टिक की मत लेना, ओके। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब भी सुबह सुबह सूरज उगता है ना तो सूरज के उन किरणों में, सुबह के सूरज के किरणों में आपको ये वाटर रखना है, ओके। एंड आधा घंटा आप रख सकते हैं, एटलीस्ट आधा घंटा। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, वो दिन भर में सिप सिप करके ड्रिंक करना है वाटर। वो that will help you, that will energize you, that will definitely work for you, okay। this will बहुत हेल्प करेगा आपको ये चीज़। कुछ लोगों के लिए अगर यू आर हैविंग एनी लो कॉन्फिडेंस और एनी थिंग लाइक दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। सो और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए? जो ऑरेंज कलर के लड्डू होते हैं ना, जो कि मोतीचूर के लड्डू हो सकते हैं, आपको ना गणेश जी के मंदिर में जाके ये लड्डू बांट के आने चाहिए और गणेश जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इन लड्डुओं का भोग चढ़ाना चाहिए। और जितना हो सके उतना गणेश जी की प्रार्थना कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश जी के साथ कनेक्ट होइए। आपकी लाइफ की ऑब्स्टैकल्स दूर करने के लिए, आपकी लाइफ को सेटल करने के लिए गणेश जी डेफिनेटली आपके लिए मौजूद हैं। और आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग हियर, ओके, फॉर यू। सो गणेश जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपको वो देना चाहते हैं, ओके। सो और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? अगेन आई एम चैनलिंग नीड ऑफ एन आवर।
आई कुड चैनल नील भट्ट, जो कि वो एक 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 ओके, ही इज़ अ कोरियोग्राफर एंड एक्टर एंड कोरियोग्राफर. ओके. मे बी आप में से कुछ लोग इनके फ़ैन हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जीज आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे फील हो रही हैं. सो और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ गिव मी मैसेजेस. आई एम हियरिंग नथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू गाइज. इस वक्त में हो सकता है कुछ भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है. आई विल सजेस्ट यू फ्रस्ट्रेट मत होना, अपना काम करते रहना. ओके ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए. आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही फल आपको कभी भी नहीं मिलता है, राइट? सो जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे बिना फ्रस्ट्रेट होके आपको आगे बढ़ना है. ये मुझे यहाँ पे आपको आपके लिए मुझे चैनल हो रहा है. बिना फ्रस्ट्रेट होके आपको आगे बढ़ना है. लाइक अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो आप नए सिरे से शुरू कीजिए, या फिर उसी काम को बनाने के लिए कोई नया तरीका आप अपना सकते हैं. ओके, दैट विल हेल्प यू. सो और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? मुझे यहाँ पे लिटरली चंडी माँ यहाँ पे चैनल हो रही है. चंडिका, कालिका माँ, चंडिका माँ. आपके लाइफ के जो भी ऑब्स्टैकल्स है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, वो माँ खा रही है. वो एनर्जीज लिटरली वो नेगेटिव एनर्जीज को खा डाल रही है. इट्स लाइक उनके सामने कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं टिक सकती, कभी भी नहीं टिक सकती. एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड इट इज़ द एनर्जी ऑफ माँ काली इट्सेल्फ. ओके, आपके लिए हीलिंग्स प्रोवाइड की जा रही है गाइज. आपके जो एंजल्स है वो आपको कॉन्स्टेंटली हीलिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि आप ना एक बैलेंस में रहे. आप कहीं इधर उधर भटके ना. यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज इस तरीके से मुझे यहाँ पे चैनल हो रही हैं आपके लिए. सो और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, सो और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? यू नीड टू हैव प्रोटेक्शन. आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है गाइज. आप कवचम का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, या फिर हनुमान कवच, या फिर आप देवी का कवच का पाठ कर सकते हैं. बट यहाँ पे प्रोटेक्शन ज़रूरी है. आप जिस भी तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यू कैन डू दैट. बट डेफिनेटली यहाँ पे प्रोटेक्शन का एक मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए. सो और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए?
गाइस आपके इंट्यूशंस और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थर्ड आई चक्रा की एनर्जीज बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है। आपके इंट्यूशंस बहुत बढ़ रहे हैं। आप बहुत क्लियरली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चैनल कर पाएंगे, बहुत क्लियरली। इट्स लाइक टाइम ट्रैवल। आप मुझे यहाँ पे टाइम ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप दूसरे यूनिवर्सेस के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कनेक्टिंग विद अदर यूनिवर्सेस कि आप उन वहाँ की भी आप गतिविधियों को पहचान पा रहे हैं। आपकी सोल बहुत इंक्रीज़ हो रही है, आपकी सोल बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपांड होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यू आर सो वेरी मच फॉर्चुनेट पर्सन। आपके साथ एंजल्स बैठते हैं, आपके साथ वो गॉड गॉडेस आर्केंजल्स एंजल्स कॉन्स्टेंटली रहते हैं। मतलब ऐसा एक क्षण भी नहीं होता होगा जहाँ पे वो आपके साथ नहीं रहते हैं। आप इस बॉडी में होते हुए भी आप इस बॉडी में नहीं हैं। एंड दिस इज़ वॉट any person have to achieve, guys. This is what any person have to achieve. and आपने ये चीज़ अचीव कर ली है। आपने ये चीज़ दैट मीन्स कि आपने जीते जी मोक्ष को पा लिया है। आपने जीते जी एनलाइटनमेंट आपने देखी है। दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग एंड दिस इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी आई एम चैनलिंग। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। आप ना इसके बाद आपको कोई हरा नहीं पाएगा गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है, इतनी इल्यूमिनेटिव है, इतनी ज़्यादा एम्बार्किंग है। आई सजेस्ट यू कि प्रोटेक्शन लेकर रखिए। ओके, कॉन्स्टेंटली डेली आपको प्रोटेक्शन लेके रखना ही है, क्योंकि आपकी एनर्जीज को क्या बोलते हैं मैनिपुलेट कर किया जा सकता है। ओके, बाय अदर नेगेटिव एनर्जीज। इन एनर्जीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि आई एम सीइंग दैट कि आपके जो गुरु हैं, आपके जो जिनसे आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, वो गुरु जो हैं कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा फिज़िकल कनेक्शन में मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ सम एनर्जीज, बिकॉज ऑफ सम negative energies, there is a possibility that you might not be in contact with your teacher or your guru. But if you are taking protection, वो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट विथ यू और दे आर अबेंडिंग वो उन्होंने आपको छोड़ दिया है, फिर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे दैट यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद देम। कुछ ऐसा हो सकता है, बट इसलिए आपको बोला जा रहा है कि टेक प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन लेने की आपको बहुत ज़रूरत है इस वक्त में। मुझे यहाँ पे वो बीड्स मिलते हैं ना प्रोटेक्शन के, वो यहाँ पे चैनल हो रहे हैं, जो ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू एंड ब्लैक के। और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? अगेन आई एम चैनलिंग न्यू बिगिनिंग्स आर हैपनिंग। बहुत सारे लोग जो, अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आप मुझे यहाँ पे कलेक्टिव्स में यूनियन दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों का। देर इज़ अ चेन हैपनिंग, यहाँ पे चेन रिएक्शन है एक्चुअली स्पीकिंग, कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स आर कमिंग टुगेदर। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे ना एक बहुत लाइट क्रिएट हो रही है ऑन द अर्थ, एंड दैट्स वाई यहाँ पे अर्थ के वाइब्रेशंस भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाय द सम कमिंग टाइम, लाइक इन 20 ईयर्स और 30 ईयर्स पूरा काया पलट हो चुका होगा अपनी पृथ्वी की एनर्जीज का, क्योंकि लाइट इज़ वर्किंग, लाइट वर्कर्स यहाँ पे हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स आर देयर, ट्विन फ्लेम्स आर देयर, एंड बिकॉज ऑफ ट्विन फ्लेम्स एज वेल यहाँ पे बहुत सारा हीलिंग होता है अर्थ की एनर्जीज का भी। तो सो दैट इज ऑल्सो आई एम चैनलिंग हियर।
सो व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स, और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइज मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है कि आपको ना कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। अगेन अगेन एंड अगेन, आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज इज चैनलिंग, क्योंकि हो सकता है कि देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपके प्रोटेक्शन के को तोड़ दिया जाए, बट कॉन्स्टेंटली वहाँ पे वो प्रोटेक्शन लेके रखिए। ओके, साउंड हीलिंग विल हेल्प यू गाइस, साउंड हीलिंग विल हेल्प यू। या फिर अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है दैट यू साउंड हीलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है दैट यू वांट टू डू द कोर्स और एनीथिंग लाइक दैट, यू शुड गो फॉर दैट। दिस इज़ ऑल्सो आई एम सेइंग साउंड हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट होना, या फिर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो आई एम सीइंग हियर कि आपको ये कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए। म्यूज़िक के साथ आप जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना हील करते रहेंगे खुद को। ओके, दैट इज़ ऑल्सो आई एम सीइंग हियर। इट्स लाइक जो भी चीज़ें आपकी ना, आपको बहते रहना ज़रूरी है। आप जितना हो सके उतना ना बस कॉन्स्टेंटली अपने आप को बस काम करते रहिए, बहते रहिए। इट्स लाइक जैसी नदी होती है ना, जब वो बहती है ना धारा में, तो उसकी इम्प्योरिटीज सारी दूर होती है। वैसे ही आप ना जैसे काम करेंगे, वैसे वैसे आप में क्या कमियां हैं, आप में क्या गलतियां हैं, आप में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपको पता चल जाएगा इन चीज़ों के बारे में। सो आपको बोला जा रहा है कि कीप डूइंग योर वर्क, क्योंकि हम हमारे एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं। तो सेम थिंग मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है दैट आप जितना काम करेंगे, कर्म, आप जो है ना कर्म प्रधान है। आप ना बिना काम किए बैठ नहीं सकते एक जगह पे। अगर आपको बोला जाए कि कुछ काम नहीं करना है, बस बैठे रहो, तो यू विल बी लाइक कि यार क्या है, ऐसा तो नहीं चाहिए मेरे को लाइफ। कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो कीप वर्किंग। ओके, आपके लिए रेमेडी ही है, आपकी आपकी रेमेडी यही है दैट कीप वर्किंग। आप जितना काम करेंगे ना, उतना आप चीज़ें अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे, आप एबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि उद्योगी नाम पुरुष सिंहम उपपति लक्ष्मी, दैट मीन्स कि लक्ष्मी माँ वहीं पे जाती है जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, जो कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करते रहते हैं, जो कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, उन्हीं के पास लक्ष्मी माँ जाती है। वो अटेन करने की चीज़ है ना। आप अगर बैठेंगे और लक्ष्मी माँ का जाप करते रहेंगे, तो वो कभी नहीं आएंगे आपके घर में। उसके लिए वहाँ पे आपको काम करना ही ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। यू नीड टू बी इन वर्क। ओके, आपके लिए काम करना बहुत अच्छा रहेगा। मे बी यू क्रेव फॉर वर्क, बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है डेफिनेटली यू शुड गो अहेड। आपको जो भी काम करना है वो कमिटमेंट के साथ कीजिए, एंड वो अच्छे तरीके से काम पूरा कीजिए, उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर फॉर यू। सो और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? इज सम नेगेटिव एनर्जी जो आपकी जान के पीछे पड़ी हुई है। लेट मी नो लेटर्स, किन लोगों को ये मैसेज रेजोनेट होगा। JPQWA U। ओके, सो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन लोगों से, जिनसे भी ये इनिशियल्स मैंने चैनल किया है, उन लोगों से अगर ऐसा कुछ आपके इर्द गिर्द लोग हैं इस इनिशियल से, तो उनसे आपको बचकर रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? कॉर्ड्स कट करने की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉर्ड्स कट करने की ज़रूरत है, एंड जितना हो सके उतना प्रोटेक्टेड रहिए, ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है।
सो और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? देयर आर नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और अभी अमावस्या भी आ रही है, तो देयर आर हाई चांसेस दैट दे आर सो मच मोर एक्टिव, एंड उनकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आपको रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको हीलिंग्स करने पड़ेंगे, मेडिटेशंस करने पड़ेंगे, ओके। एंड दैट्स वाई मे बी अमावस्या है, तो दैट्स वाई यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स की भी एनर्जी है। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।